हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो का एक बार फिर से टॉपिक होने वाला है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 को एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है और ये चीजें हम काफी टाइम से देख रहे हैं। तो एमसीसी का एक और नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि क्या बताया गया है और अब आगे चीजें कैसे हो सकती हैं, प्लस कर्नाटका स्टेट में जिन स्टूडेंट को सीट मिली थी उनके साथ में क्या हो सकता है, कौन वो स्टूडेंट हैं, क्या आपका तो उसमें नाम नहीं है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी सीट जो है राउंड 4 में काफी ज्यादा वैकेंट होकर आने वाली है। इसके अलावा क्या ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 फिर से कंडक्ट होगा या फिर रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा या फिर कर्नाटका स्टेट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पेटिशन में क्या लिखा गया है, किस चीज के लिए हुई है, उन सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल को, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी स्टूडेंट के पास में पहुंच जाए जहां पर इसकी जरूरी हो और आगे ऐसा किसी भी ईयर में ना हो। क्योंकि इस साल जब भी कोई राउंड कंडक्ट हो रहा है उससे पहले हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई राउंड हो रहा है, फिर आपके पास में फिर कोर्ट में पहुंच रहा है, फिर कोई रिजल्ट आ रहा है, फिर कोर्ट में, फिर कोई रिपोर्टिंग हो रही है, फिर कोर्ट में, यानी कि कोर्ट प्लस काउंसलिंग, यानी कि ऐसा ही सिस्टम देखने को मिल रहा है, चाहे तो वो स्टेट का हो चाहे तो ऑल इंडिया कोटे का। तो कंटिन्यूसली ये चल रहा है। अब इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं फर्दर और आपको सीट कैसे मिल सकती है, उसके लिए दिए गए नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो ताकि आपको सीट मिल पाए नीट 2024 में ही, और ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा और काफी ज्यादा सीटें आपकी फोर्थ राउंड में वैकेंट होकर आने वाली है। ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, आने वाली वीडियो में वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एमसीसी ने एक और नोटिस ड्रॉप कर दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। तो चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में क्या अपडेट है, उसके बारे में। इस जो शेड्यूल अभी दिखाया मैंने उसके ऊपर वापस आएंगे हम, लेकिन सबसे पहले चलते हैं 3 Feb 2025 के नोटिफिकेशन के ऊपर। इसमें उन्होंने क्या बोला था एमसीसी ने डिटेल वाइज, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करते हैं चैनल के ऊपर तो फिर आपको हर एक चीज डिटेल से बताना जरूरी है। कल क्या हुआ था और आज क्या है उसके बारे में। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर ये डिसीजन लिया था कि आपका जो राउंड 3 है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, उसके रिपोर्टिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट जो था 25 ऑफ फेब को आना था, सॉरी जैन को आना था, लेकिन वो आया 27 को, यानी कि 2 डेज का डिले था, और 2 डेज का डिले था तो इसको एक दिन डिले कर दिया गया था। जो रिपोर्टिंग थी वो 3 फेब को थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 4 फेब 2025 तक, रात को 12 बजे तक लगभग, मान सकते हो आप 5 मिनट पहले तक। लेकिन अब इसको एक बार फिर चेंज कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन मैंने दिखाया 3 फेब का, लेकिन आज तो 5 फेब को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 4 फेब का क्या नोटिफिकेशन था उस पर भी चल लेते हैं। तो ये एक बार फिर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला 4 फेब 2025 को, जिसमें क्या बताया उन्होंने कि क्या हो सकता है, जो कि डेट आपकी एक्सटेंड करी गई थी 4 फेब तक, अब उस डेट को एक्सटेंड और कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप चेक करो, इन प्रीव्यू ऑफ द प्रोसीडिंग इन रिटर्न पेटिशन वगैरह, इनको नाम चेक कर लीजिए, जोशी अंकित जी, इनका मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और एमसीसी के बीच में जो हुआ था उसके बाद में एमसीसी को नोटिस देना पड़ा, हम्बल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 3 ऑफ नीट पीजी काउंसिलिंग 2024। अब इन ये कौन है या फिर ये क्या बातें बोले जा रहे हैं, इसके बारे में मैं दिखाऊंगा आगे आपको, नोट किया हुआ है। तो कीपिंग इन व्यू द सेड मैटर्स, द रिपोर्टिंग हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 5 PM ऑफ 7 Feb 2025। तो जो स्टूडेंट जिनको एडमिशन मिल गया है, यानी कि सीट मिल गई है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में, या तो कर्नाटका स्टेट में, तो कर्नाटका स्टेट से छोड़कर आप यहाँ पर आ जाइए, यानी कि 7 Feb तक आप ये रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, राउंड 4 आपका फिर कब स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं थोड़ा देर में बताऊंगा आपको कि क्या ध्यान में रखनी है। तो ये डेट भी अभी 7 Feb है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है आगे और भी फर्दर, और कहाँ तक हो सकती है, 9 या फिर 10 Feb तक अभी ये और आगे एक्सटेंड हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो आपको लॉजिक के साथ ये एएस चैनल चीजें बता रहा होता है, जिसके की चांसेस डिले होने की हो सकती है, पर डिनाई होने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है। अब ये दोनों नोटिफिकेशन आपको ने देख लिए, इसमें एक बात क्लियर है कि जो डेट है वो एक्सटेंड कंटिन्यू हो रही है। अब आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर कि आपको जब ये नोटिफिकेशन दिया गया था शेड्यूल के बारे में ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के, तब इसमें बताया गया था कि 25 को आपका रिजल्ट आना था, जो कि नहीं आया, 27 को आया।
2 डेज का डिले हुआ। अब रिपोर्टिंग जो होनी थी 3rd तक होनी थी, लेकिन आप चेक करो कि अब ये 7 तक हो गई है, जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन में 3rd को, तो 4 दिन हुए, यानी कि 2 डेज का 27 से 25 से 27 के बीच में 2 डेज का डिफरेंस था, यानी कि 2 दिन डिले हुई, तो इसमें रिपोर्टिंग आपकी 4 दिन से डिले हुई, यानी कि 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके आप चल सकते हो, यानी कि 4 दिन का डिले हुआ ना, 3rd थी तो 7 तक पहुंच गई है, तो 4 दिन का डिफरेंस आया, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स हुआ इसका। अगर एक दिन काउंसलिंग डिले होती है तो उसका इफेक्ट जब चलता है रिपोर्टिंग पे 2 डेज का पड़ता है, और ये अभी मैंने आपको दिखाया। अब बात आती है कि राउंड 4 कब से स्टार्ट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। राउंड 3 की बात हम कर चुके हैं बहुत बार। अब हालांकि कर्नाटका स्टेट ने क्या बोला है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर चेक करो, अब इन्होंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कौन सा राउंड का, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 की हम बात कर रहे हैं, जो कि शेड्यूल अपने पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो 7 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं, 11 2025 अप टू द 12 नून एट 11 2025 एज पर द सर्वर टाइम। तो यह ध्यान रखना, ये टाइम मैं ये बता रहा हूँ, बट पहले डेट के ऊपर फोकस करते हैं, टाइमिंग तो बाद में करेंगे। तो जब इतना एक्यूरेसी के साथ में प्लान बनाया जाता है, तो इसी को बाद में फिर एक्सटेंड पे एक्सटेंड किया जाता है। तो इन डेट्स का और इन टाइमिंग का क्या मतलब है, लेकिन 7 से स्टार्ट होना है, आपने नोट कर लिया। कल जितने भी स्टूडेंट ने कॉल्स मैसेजेस और कमेंट करके पूछे थे कि सर 7 से तो स्टे राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि नहीं होने वाला, 7 से स्टार्ट नहीं होगा। जो पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, इस चैनल के ऊपर बिलीव करते हैं, उनके लिए ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग वाली नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा होने वाला है, और अब तो हो गया है। क्योंकि मेरा हमेशा का डायलॉग होता है कि चीजें डिले हो सकती है तो डिनाई नहीं हो सकती, तो डिले जरूर हुई है पर डिनाई नहीं हो सकती। 15 दिन पहले मैंने बताया था, अब 15 दिन के बाद में आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 7 से तो यहाँ पर राउंड स्टार्ट होना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होना है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 7 तक तो राउंड 3 को एक्सटेंड ही करके रखा हुआ है एमसीसी ने। यहाँ पर 4 का नोटिफिकेशन देखो, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसको एक्सटेंड करके 7 2025 तक कर दिया है। तो आप चेक करो कि जब रिपोर्टिंग होगी उस डेट तक, तो आपके रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हो जाएंगे 7 को। आप मुझे ये बताओ, यही मेरा रीजन था इसको ओपन करके रखने का। इसके बाद में जो ये चॉइस फिलिंग आपकी डिले हो गई है, अगर ये सॉरी रिपोर्टिंग और पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ये डिले होगा, तो ऑब्वियसली ये भी डिले होगी, प्लस ये भी डिले होगी, रिजल्ट पर डिले होगा, प्लस रिपोर्टिंग भी डिले होगी। यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो 28 तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं होने वाली है। और मोस्ट लाइकली अगर ऐसा बना रहा तो आपकी बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट होकर आएंगी, क्योंकि एमपी स्टेट, जैसे कि आप जानते हो कि एमपी स्टेट काफी तेजी से चल रहा है, कर्नाटका स्टेट में भी सीटें वैकेंट होके आएंगी, यानी कि सीट्स आपकी वैकेंट होके, जिन भी स्टूडेंट को, जो कि नंबर है कर्नाटका स्टेट में 63, तो ये स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेंगे। अगर ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेंगे तो ये 63 सीट्स कर्नाटका स्टेट में वैकेंट रहेंगी, और लो रैंक के ऊपर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके चांसेस बन जाएंगे वहां पर एमबीबीएस सॉरी वहां पर एडमिशन लेने के, यानी कि बहुत अच्छी ब्रांच लेने के चांसेस बन जाएंगे कर्नाटका स्टेट में। इसके अलावा एमपी स्टेट में जिनको सीट मिल गई है वो लीव करेंगे, सीट को लीव करेंगे तो वो आ जाएंगे ऑल इंडिया कोटे में। तो ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 में सीटें आएंगी, तो वहां पर भी स्टूडेंट को फायदा होगा। कहने का मतलब है 2023 से, यानी कि 2020 नीट 2023 से जितनी भी आज तक सीटें निकल के आई थी स्ट्रे राउंड में, जिसको 4th राउंड बोल सकते हैं, नाम राउंड के नाम से फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। तो 2024 में उससे ज्यादा सीटें इस साल देखने को मिलेंगी, और स्टूडेंट जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया है उनको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएंगी। अब आते हैं थोड़ा सा और मुद्दे पे बात करूंगा मैं कि कर्नाटका स्टेट में क्या हुआ है, क्या पीआईएल फाइल हुई है, क्या मुद्दा है कर्नाटका स्टेट में, क्या बात हुई, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन में देखा कि जोशी अंकित जी प्लस एमसीसी के बीच में जो भी ये चीजें हो रही थी, इसके बारे में नाम आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर नोटिफिकेशन आपको कि उसमें क्या बात हो रखी थी। यहाँ पर आपने ये नाम देखा होगा, यहाँ पर चेक करो नाम कि जोशी अंकित जी प्लस एमसीसी, इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, यानी कि यही चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इनके बीच में आप देखो कि ये बातें इनके बीच में चल रही है, पिटिशन जो फाइल हुआ था उसके बीच में। अब जो पिटिशनर है उन्होंने क्या पॉइंट रखे हैं, प्रेयर्स फ्रॉम द पिटिशनर्स, तो कैंसलेशन ऑफ द ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 एंड कंडक्ट इट फ्रेश। तो इन्होंने ये एक रिक्वेस्ट करी है कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 को कैंसिल किया जाए और इसको फिर से कंडक्ट कराया जाए, जो कि पॉसिबल है या फिर नहीं है आप खुद बताइए।
पॉसिबल, क्योंकि हो भी सकता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, तो या तो रिजल्ट दोबारा इसको करना है या फिर इसको दोबारा से करना है सब कुछ ऑनलाइन, तो आप इसको कर सकते हो। जैसे मेरा मानना है, आपका क्या कहना है, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउ अपग्रेडेशन इन स्टे राउंड फॉर ऑल इंडिया फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि अगर तो आपने ये ऑप्शन नहीं दिया तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन डालना चाहिए स्टूडेंट के लिए आगे स्टे राउंड के लिए भी, जो कि आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता है। यानी कि फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो, फोर्थ में नहीं होता। तो इस बार इन्होंने बोला है कि ऐसा करना चाहिए। अब ये स्टूडेंट बिल्कुल फेयर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक इतने सारे रूल्स इन्होंने चेंज किए, तो ये चेंज करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आप स्टूडेंट्स के लिए तो कर रहे हो। तो उनके लिए तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो पाए और चीज़ें स्मूथली हो पाए। अगर आप सब कुछ स्मूथली करते हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, जो कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं और एकदम फेयर डिमांड कर रहे हैं। अलाउ ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 अलॉटेड टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। बिल्कुल, ये भी होता था कि थर्ड राउंड में आपको सीट मिली तो लेनी ही पड़ती थी, लेकिन इतने ज़्यादा मिस हुआ, क्योंकि अब उनको आपको राउंड 4 में भी अलाउ करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला गया है। नोटिस हैज बीन इश्यूड, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। दे हैव आस्क्ड टू द एमसीसी टू रिस्पॉन्ड। अब एमसीसी इसके बारे में बताएगा कि वो क्या करेगा। अब कब बताएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंस स्टेट राउंड काउंसलिंग इज एक्सटेंडेड टू स्टार्ट ऑन 7th फेब, द बेंच पोस्टेड द केस ऑन 7th फेब। यानी कि फ्राइडे को अब यहाँ पर सुना जाएगा। ये हियरिंग थी जो कर्नाटका स्टेट में 4th ऑफ फेब को, तो उसकी हियरिंग अब 7th ऑफ फेब को होगी, फ्राइडे को। और नेक्स्ट हियरिंग विल बी हैपन ऑन 7th फेब। तो यहाँ पर देखो कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 7th फेब को होगी। तो स्टूडेंट ने जो मुझे कल पूछ रहे थे कि सर कर्नाटका स्टेट में की हियरिंग आज थी, तो क्या उसका डिसीजन आया। मैंने बोला कि डिसीजन एक दिन में नहीं आता है इनका, वो डिले होगा। और ये आपके सामने है। जिन्होंने कॉल और मैसेजेस किए थे वो लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट चीज आती है, जो जजमेंट जो था उसके लिए, जो 63 स्टूडेंट है उसके लिए जजमेंट है, तो यानी कि कर्नाटका स्टेट में अलॉट हो गई है सीट। तो इनके लिए क्या होगा कि इनकी कर्नाटका स्टेट की जो सीट है वो कैंसिल होगी, बस ऑल इंडिया कोटे में इनको सीट लेनी होगी। द 63 कैंडिडेट कैंसल विल बी अवेलेबल इन द मॉपअप राउंड ऑफ कर्नाटका। तो ध्यान रखना कि इनको 63 स्टूडेंट सीट्स कैंसल्ड विल बी अवेलेबल इन, जहां बिल्कुल जो 63 स्टूडेंट की सीट कैंसिल हुई है मॉपअप राउंड में आपको देखने को मिली कर्नाटका स्टेट में, जो कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मेजर पॉइंट्स क्या है, ऑल 63 कैंडिडेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केए काउंसिलिंग। अब ये कर्नाटका स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो याद करो वो वाला पॉइंट या फिर वो वीडियो जिसमें मैंने बताया था आपको कि ये रूल है कि ऑल इंडिया कोटे के थर्ड राउंड में जिनको सीट मिल गई है, तो कर्नाटका स्टेट में ये रूल है कि उनको सीट नहीं मिल सकती। अब आपके सामने अवेलेबल हो गई है चीजें, तो आप अब बिलीव करोगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था तो आप बिलीव नहीं किया था कुछ स्टूडेंट ने। बट हम लोग जो बात करते हैं वो एकदम फेयर एंड स्क्वायर करते हैं, अब आपके सामने है। अब तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन द ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की सीट। तो कॉल भी आए थे मेरे पास कि सर हमें कौन सी सीट ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका सीट आप छोड़ दीजिए। अगर इनकेस आप एडमिशन ले भी लेते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो सेफ साइड में रहते हुए आप ऑल इंडिया कोटे वाली सीट ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके लिए सही रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, एमसीसी हैज बीन डायरेक्टेड टू अलाउ द 63 कैंडिडेट्स टू जॉइन देयर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 सीट्स। तो 9 फरवरी तक आप, या इन्होंने बोला है कि ऑल इंडिया कोटा को इनकी सीट जो है ज्वाइन करने के लिए बोलना चाहिए, इसीलिए डेट एक्सटेंड हो गई है, जो कि मैंने आपको दिखाया। 7 फेब तक आप इन्होंने एमसीसी ने बोला है, लेकिन माइट बी फर्दर एक्सटेंडेड टिल 9th ऑफ फेब। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 9th ऑफ फेब तक एक्सटेंड हो सकती है, एज पर द कर्नाटका स्टेट हाई कोर्ट ने। कर्नाटका स्टेट की हाई कोर्ट ने बोला है कि 7 तक तो एक्सटेंड की गई है, बट जो हियरिंग है वो थोड़ा डिले हो सकती है, तो स्टूडेंट को आगे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट को सीट मिल गई है, क्योंकि अब वो सीट छोड़ नहीं सकते, तो इनके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट गेटिंग बैक देयर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको वापस मिलना चाहिए। केलिए विल इंश्योर दैट their originals are returned at the earliest टू द जॉइन देयर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3। यानी कि उनको डॉक्यूमेंट जो है उससे पहले अवेलेबल करवाने चाहिए, जिससे कि वो ऑल इंडिया कोटे की सीट ले पाए। इफ एनी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पेड देयर के ये फीस तो सेल बी रिफंडेड और पेड, यानी कि दोबारा उनको वापस मिलनी चाहिए और किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, जो कि 18 लाख रुपीस की पेनल्टी है, जो कि नहीं इम्पोज होनी चाहिए स्टूडेंट के ऊपर जिन्होंने इस फीस पे कर दी है, एडमिशन ले चुके हैं। प्लस इनको ऑल इंडिया कोटे के में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें बोली गई है कर्नाटका राउंड 3 हाई कोर्ट केस के अंदर, ऐसा बोला गया है, जो कि मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है इस वीडियो में। आती है बात समझ में। अब आगे है उन 63 स्टूडेंट्स की लिस्ट, ये आप चेक कर सकते हो कि इन स्टूडेंट को सीट मिली है, और ये सीटें आपकी वैकेंट होकर आने वाली हैं मॉपअप राउंड के अंदर। तो इसमें रेडियो की सीट भी है, जनरल मेडिसिन की सीट है, सर्जरी की सीट है, ओबीजी की भी सीट है, एनेस्थेसिया, पेडियाट्रिक्स, यानी कि हर एक एसपीएम
हर एक चीज की, डर्मा की भी है, रेडियो डर्मा, मेडिसिन, सब कुछ सीटें आप पर आपको अवेलेबल दिख जाएंगी। यहाँ पर आप चेक करो तो ये स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 49, और अब बाकी स्टूडेंट्स ये आपको स्क्रीन के ऊपर हैं। तो टोटल 63 स्टूडेंट हैं जो कि आपको लिस्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा दी है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि क्या मैं बात कर रहा हूँ और चीजें एक्सटेंड हो रखी हैं ऑल इंडिया कोटे की। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेकिन अगर आप सीट लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।